अब वांगशन सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि बहुत खुश भी रहेगा। बॉन्ग ने कहा रहने के लिए घर वांगजी को खुद ही तैयार करना होगा, फिर वो जो चाहे हर चीज़ उगाकर विनिमय कर सकता है। इस एफएफ के पार्ट 1 को शेयर करने से पहले स्टोरी लाइन के ऊपर एक पार्ट बनाई थी मैंने। उस पार्ट में मैंने कही थी इस एफएफ में हम पहले के ज़माने में हुए एक प्रथा के बारे में भी जानेंगे। बहुत लोगों को लगा होगा अपने बच्चों को जिस तरह जुइमिंग गांव के लोग रखेल या दास दासी के रूप में राजाओं को दे देते हैं, उसी प्रथा की बात की मैंने। लेकिन नहीं, मैं उस प्रथा की बात नहीं कर रही थी, मैं विनिमय प्रथा की बात कर रही थी। विनिमय प्रथा उसे कहा जाता है जहाँ पैसों की कोई काम नहीं। दरअसल इस प्रथा में सिर्फ चीज़ों की अदला बदली किया जाता है। जैसे मान लो अगर वांगजी के पास चावल है और उसे चावल नहीं आटे चाहिए, तो फिर वो किसी आटे वाले व्यक्ति को ढूंढकर अपना चावल उसे देकर उसका आटा ले सकता है। लेकिन इसमें दो बात होना होगा, एक तो उस व्यक्ति को भी चावल की ज़रूरत होना होगा और दूसरा जितना चावल वो देगा बदले में आटे भी उतना ही मिलेगा। इसी को कहा जाता है विनिमय प्रथा। विनिमय यानी अदला बदली करना, एक्सचेंज। बॉन्ग ने कहा वांगजी उसके घर में तब तक रह सकता है जब तक खुद का घर ना बना ले, लेकिन बदले में वांगजी को उसके साथ धान की खेती करने में मदद करना होगा। पहले लोहार बना और अब किसान। सच में वांगजी का मेहनत मुझे महसूस हो रही है। वांगजी मान गया और उसी दिन से वो नन्हे पत्नी के साथ बॉन्ग के घर रहने लगा। नन्हे विंग अपने चीज़ों के साथ बिस्तर पे बैठा था। वांगशन के लिए एक अलग से कमरा दिया गया है। दाइलू जाकर चीज़ों को देखने लगी। देखो देखो क्या क्या लाए हो साथ। जांगबू का कपड़ा है, मेरा कपड़ा है। यह कहते हुए पल भर में ही चीज़ों को इकट्ठा करके नन्हे जान पेट के बल चीज़ों के ऊपर हाथ पैर फैलाकर लेट गया। कुछ तो खास जरूर है, इसलिए तुम देखने नहीं दे रहे हो। डायलू, अतिथियों के चीज़ों पे हाथ मत लगाओ। शैतान बच्चा। अब खाना खाकर रात को सोते वक्त नन्हे विंग हस्बैंड के बाहों में है। वो मासूम हस्बैंड के चेहरे को नन्हे हाथ से प्यार से सहला रहा है। पहले की तरह दिखने लगा हो ना बाऊबे। वांगजी ने नन्हे हाथ को लेकर चुमा, तभी वहाँ चोरी छुपे डाइलू पहुँच गई। ओह वाह, इतना प्यार में क्या तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो? मजेदार है, वाह। जैसे ही वांगजी ने मुड़कर देखा, दाइलू उछलते हुए बाहर निकल गई। वांगजी को समझ नहीं आया आखिर वो उछल खुशी से था या गुस्से से, क्योंकि दिखने में तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे गुस्से के मारे किसी को लात मारने के लिए उछला गया हो। खैर, वांगजी ने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर वापस से नन्हे वाइफ को बाहों में ले लिया। दालू ने चेतान बच्चा काटा, उसका बब खा जाएगा ना जंगफू। वो अजीब है, उसके बातों पे ध्यान मत देना। कल से मुझे शोशो बॉन्ग के साथ काम पे जाना होगा। तुम यहाँ रह लोगे ना? नहीं, डालू के साथ नहीं रहूँगा जंगफू, तुम्हारे साथ जाऊँगा। शोशो बॉन्ग से पूछूंगा, अगर वो हाँ कर दे तो ज़रूर लेकर जाऊँगा। वो आई नहीं। जंगफू वो आई नहीं। सो जाओ। अगले सुबह बॉन्ग ने कहा वांगजी को कुछ दिन आराम करना चाहिए। 2-3 दिन आराम करे और खूब सारा खाए, फिर काम करना शुरू करे। फिलहाल के लिए उसने कहा खेत देखने वांगजी साथ चले। वांगजी ने नन्हे वाइफ को भी साथ ले लिया। जाते हुए उसने देखा गांव कितना हरा भरा और सुंदर है। हर कोई एक दूसरे को हंसते मुस्कुराते हुए आवाज़ लगा रहे हैं। ऐसा लगते है जैसे सुबह नाश्ते के बाद ज़्यादातर लोग खेत की देखभाल में लग जाते हैं। शोशो, अगर यह विनिमय प्रथा चलता है, आप लोग कपड़े भी बनाते होंगे। कपड़े बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। हम यहाँ खेती करते हैं और एक दूसरे के साथ विनिमय करके अपने कमियों को पूरा करते हैं। लेकिन साल में 1-2 बार हम शहर ज़रूर जाते हैं। शहर यहाँ से कई मील दूर है। हम वहाँ अपने चीज़ें बेचने ले जाया करते हैं और जो रकम मिलता है उससे यहाँ जो नहीं मिलता वो चीज़ें खरीद लाते हैं। आज तक हमने कपड़े ही ज़्यादा खरीदा है। हमारे गांव में सिक्कों की कोई कीमत नहीं है। क्या यहाँ विद्यालय है? हाँ, दाइलू के साथ विद्यालय भी देखने जाना।
3 दिन आराम करने के बाद अगले दिन से वांगजी बोंग का मदद करने खेत जाने लगा। उसने तय किया है जब अपना घर बन जाएगा उसके बाद ही नन्हे वाइफ की विद्यालय में दाखिला करवाएगा। रात को खाना बनाते वक्त नन्हे विंग पानी गर्म करने में मदद कर रहा था, लेकिन बोंग की पत्नी काइमिंग मना करने लगी। मैं कर सकता हूँ। क्या उस बच्चे ने अभी अभी कहा कि वो ये कर सकता है? लगता है तुम हमारे दाइलू की तरह नहीं हो। वो बहुत आलसी है। जब तक मदद करने नहीं कहो तब तक एक भी काम में मदद नहीं करती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? टूडी। टूडी? अच्छा नाम है। और तुम्हारे जांगफू का? हंगुंदुन। हंगुंदुन। टूडी और हंगुंदुन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मेला टूडी, जांगफू का हंगुंदुन। टूडी और हंगुंदुन। वैसे तुम लोग यहाँ क्यों आए? जांगफू ना जाइए, अच्छा ना जाइए, लेकिन नाजा के घर में कुछ अच्छा नहीं है। जब गड़बड़, जब गड़बड़। वो राजा है? कौन सी राज्य का? क्या वह दुश्मनों ने हमला किया है और तुम दोनों जान बचाते हुए यहाँ पहुँचे? जांगफू सिर्फ मेला ना जाए। मुझे तो गलत फहमी हो गई थी। ठीक है फिर मैं खाना लगाती हूँ। खाना लगाकर उसने सबको बुलाया। जब वांगजी पहुंचा देखा पानी गर्म होते रहे, इसलिए नन्हे वाइफ लगातार आग जला रहा है। क्या तुम्हारा नाम हांगुंदुन है? काइमिंग की मुंह से ये सुनकर वांगजी हैरान हो गया। लेकिन तुमने तो मुझे वांगजी बताया था। जी, दो भी मेरा ही नाम है। हांगवांगजुन के बारे में क्या आपको तुजी ने बताया? हाँ, असल में उसका नाम टूडी नहीं तुजी है और उसके जांगफू का नाम हांगुंदुन नहीं हांगवांगजुन है। तभी तो गड़बड़ लग रही थी मुझे। काइमिंग ने वांगजी के बाउल में एक लेग पीस दे दी। नहीं, अरे खा लो, तुम काम कर रहे हो ना, इसके लिए ताकत की बहुत ज़रूरत है। अच्छे से खाओगे तो ताकत बढ़ेंगे। मैं ये नहीं खाता। क्या तुम शाकाहारी हो? जी। माफ़ करना बेटा, लाओ मैं दूसरा खाना लगा देती हूँ। नहीं आई, यही चलेगा, बस ये नहीं चाहिए। क्या तुझी भी नहीं खाता? वो खाता है। काइमिंग ने लेग पीस नन्हे विंग के बाउल में दे दी और सभी साथ खाना खाए। नन्हे विंग ने चूहे और खरगोश जैसी दांतों से पूरा लेग पीस खाकर खत्म कर दिया। फिर सोते वक्त नन्हे विंग हस्बैंड के सिर पे मसाज देने लगा। बाओबे, सो जाओ। ये क्या है अब? टूडी को चिंता हो रहा है। अच्छा, तुम्हें चिंता हो रहा है? नाटक बंद करो। तुम प्यारा हो, ये बात तुम्हें नहीं पता है ना बाओबे? मुझे गले लगाकर सोना है। नन्हे जान ने जल्दबाजी में लेटकर गले लगा लिया। जांगफू। ओ आईनी। वो ये आईनी बाओबे। और एक हफ्ते बोंग के खेत में काम करने के बाद अब वांगजी ने खुद का घर बनाने के बारे में बात किया। बोंग ने जगह दिखाकर कहा, जगह को साफ करके वांगजी खुद का घर बना सकता है। घर बनाने के लिए अपने हिसाब का पैर जंगल में मिल जाएगा। जो औजार चाहिए वो उसके घर में मिल जाएगा, लेकिन एक पैर काटने के बदले 2 लगाना होगा ताकि प्रकृति का सुंदरता हमेशा बनी रहे। वांगजी ने कितना पैर काटा हिसाब रखे और वांगजी उसे माफ़ करे क्योंकि वो वांगजी का मदद नहीं कर पाएगा। वांगजी को सब कुछ अकेला ही करना होगा। वांगजी ने कहा वो अकेला कर लेगा और याद रख कर पौधे लगा देगा। जांगफू मदद नहीं करेगा? उनको भी अपना काम है, मैं कर लूँगा। और तुम हो ना, थोड़ा मदद तुम भी कर देना। चलो पहले शोशो के घर जाकर औजार लाते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। जहाँ घर बनाएंगे पहले वांगजी ने उस जगह में मौजूद जंगलों को साफ किया। फिर खंबे और छत के लिए पेड़ लाने जंगल पहुँचा। अकेले बहुत सारे पेड़ काटना पड़ा। पूरे 5 दिन लगा वांगजी को। नन्हे जान बस छोटा छोटा मदद कर पाया, जैसे पीने के लिए पानी देना और पसीना पोंछ देना।
अगले 2 दिन तक वांगजी ने जंगल में काटे सारे पेड़ों को ले जाकर जहाँ घर बनने वाला है वहाँ रखा। फिर उसके अगले दिन से घर कितना बड़ा बनेगा उसका माप लेकर काटे हुए पेड़ों को माप लेकर काटना शुरू किया। दोपहर के वक्त नन्हे विंग हस्बैंड के लिए खाना लेकर पहुंचा। वो खाना रखकर उड़ रहे तितली, बेद, पतंग जिसे ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है, उन सब के पीछे भागते हुए खेलने लगा। कुछ देर बाद वांगजी ने नजर नन्हे वाइफ के तरफ किया। देखा नन्हे विंग छोटा सा लाठी लेकर पतंग को मारने पीछे भाग रहा है। उसने विंग को बुलाया और नन्हे विंग जाकर हस्बैंड के लिए खाना लगाने लगा। हाथ धोते हुए वांगजी अपने हथेलियों को देखने लगा। हथेलियों में जलन महसूस हो रहा है उसे। 1-2 फफोले भी है, पूरा लाल पड़ गया है। फिर से ना जांगफू। कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर से चोट लगा। नहीं, ठीक है। ओ इंकिल का जांगफू। ठीक है। अब नन्हे विंग हस्बैंड को खाना खिलाने लगा, लेकिन खाना में जो उसे पसंद आता है उसे वो आधा खाकर आधा हस्बैंड को खिलाया करता है। वाइफ की हरकत देखकर वांगजी मुस्कुराया करता है। पूरा खाना खिलाने के बाद नन्हे नन्हे उंगलियों को नन्हे विंग चाट गया। वाह स्वादिष्ट। इसमें क्या स्वादिष्ट मिला? जांगफू का जूता स्वादिष्ट है। विंग, तुम यहाँ खुश हो ना? जांगफू के साथ। अब तुम वापस जाओगे या यही रहोगे? नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा जांगफू। ठीक है, फिर काम खत्म करके शाम को जाएंगे। फिर वांगजी काम करने लग गया। वक्त वक्त पे वो नजर वाइफ पे करता रहा, ये देखने कहीं नन्हे वाइफ यहाँ से वहाँ जा तो नहीं रहा। लेकिन देखा नन्हे विंग यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रहा है। शाम के वक्त दोनों घर पहुँचा। काइमिंग खाना बना रही है, वहाँ नन्हे विंग पहुँचा। आई अच्छा नहीं है। क्या चीज़ तुझी? अच्छा नहीं है। अच्छा करते ना। क्या पूछ रहे हो? समझ नहीं आ रही मुझे। दरअसल नन्हे विंग हस्बैंड के आसपास रहकर यहाँ वहाँ जंगली पौधे ढूंढ रहा था दवाई के लिए। अब वो पीसने के लिए सिलबट्टा या चक्की के बारे में पूछ रहा है। काइमिंग को समझ नहीं आ रही, इसलिए नन्हे विंग हाथ से इशारा करके बोलने लगा कि अच्छा दवाई बनाना है। अच्छा, सिलबट्टा है ना वहाँ कोने में, देखो वहाँ पीस सकते हो। ये रख दो, खाने के बाद मैं पीस दूंगी। नन्हे विंग रखकर हस्बैंड के तलाश में बाहर निकल गया। देखा जांगफू तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जांगफू बाहर दाइलू दीवार के सहारे भूत के तरह खड़ी है। ओहो टूजी, जांगफू को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो तो तुम्हें छोड़कर चला गया। उसने कहा मैं तुम्हें बता दूं, वो जा रहा है, जा चुका है वो। अब तुम्हारा क्या होगा? नहीं, जांगफू तुझे को छोड़कर नहीं जागा। इतना यकीन है उस पे, लेकिन सच यही है, वो चला गया। जांगफू नहीं जागा। अरे तुम तो रोने लग गए। नहाने गया है तुम्हारा जांगफू नाली में। यह गंदे नाली की बात नहीं चल रहा। दरअसल पहाड़ों से बहकर जो पानी आता है, छोटा सा झरना जैसा पानी, बहुत साफ होता है। वो नदी के तरह बड़ा नहीं होता, वो मीडियम होता है। उसे नदी नहीं कहा जाता, उसे नाली कहा जाता है। नन्हे विंग आंसू पोंछते हुए नाली के तरफ भागने लगा। अंधेरा हो चुका है और वो बच्चा अकेला नाली के तरफ जा रहा है। क्या मुझे पीछे जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। उनके प्यार मोहब्बत के बीच मुझे नहीं जाना चाहिए। नाली ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। नन्हे जान ने देखा उसका जांगफू नहा रहा है। जांगफू। वांगजी ने तुरंत नजर पीछे किया। बाबे, जांगफू। क्या हुआ बाऊ? वांगजी जल्दबाजी में नहाकर पानी से निकल गया। क्या हुआ बाबे, क्यों रो रहे हो? डालू ने का जांगफू चला गया। वांगजी ने गले लगा लिया। उसने झूठ कहा, मैं नहाने आया हूँ, रो मत, चलते हैं। नन्हे विंग ने कस पकड़ लिया और वांगजी गोद में लेकर चलने लगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जहाँ जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा बाबे, रो मत। अब से मैं तुम्हें बताकर ही आया करूंगा।
गीले आंखों के साथ हस्बैंड को कस पकड़ के नन्हे विंग खामोश हो गया। जब दाइलू की मुंह से सुना था वांगजी छोड़कर चला गया, तब नन्हे जान को ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में वो अकेला रह गया। फिर खाने के बाद वांगजी तो सोने चला गया, लेकिन नन्हे विंग नहीं गया। वो काइमिंग के साथ अभी भी रसोई में ही है। वांगजी को दोनों की बातें करने की आवाज़ धीमी धीमी सुनाई दे रहा है। विंग अभी तक आया क्यों नहीं? क्या वो सफाई करने में आई मिंग की मदद कर रहा है? फिर कुछ देर बाद हाथ में दवाई का कटोरा लेकर नन्हे विंग थोड़ा दौड़ते हुए पहुंच गया। जंपू, दवाई लगा नहीं। किस लिए? हाथ पे ऐसा चोट लगाए ना। वांगजी ने हाथ दे दिया और नन्हे विंग लगाने लगा। क्या तुम ये बना रहे थे? पौधे कहाँ से लाए? जंपू काम कर रहा था ना, वहाँ से। लगाने के बाद नन्हे जान ने चादर खींचकर ठीक कर दिया। फिर हस्बैंड के होठ पे एक छोटा सा चुम्मी किया। चुप लाती। वांगजी ने इशारों में करीब बुलाया और नन्हे विंग चेहरे के करीब हो गया। अभी अभी जो हुआ वो तो नन्हे वाइफ के तरफ से था। अब अपने तरफ से वांगजी ने एक और चुम्मी किया। शुभ रात्रि। मुस्कुराते हुए नन्हे विंग ने जल्दबाजी में हस्बैंड के बाहों में लेटकर पकड़ लिया। दूसरी तरफ चिंगहेंजुन मैडम लैन की गोद में सिर रखकर आराम कर रहा है और मैडम लैन एक रुमाल में बुनाई करके फूल बना रही है। मैडम लैन को बुनाई करना बहुत अच्छे से आती है, चाहे वो सुई धागा से हो या कांटे धागा से। इन महीनों में चिंगहेंजुन सिर्फ 2-3 रात ही जिंगशी में सोने गया था, जब वो पत्नी से गुस्सा हो गया था तब। फिर जब से मैडम लैन ने नाश्ता बनाकर खिलाना शुरू किया, तब से चिंगहेंजुन हमेशा मैडम लैन के साथ ही रहा है। खाना भी मैडम लैन के हाथों से बना ही खाता है और रात भी मैडम लैन के साथ ही बिताया करता है। मैडम लैन कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है अब वो रखेल बन चुकी है। अब कुल प्रमुख से सवाल करना और मना करना ये हक वो खो चुकी है। हालांकि पहले से वो नहीं करती थी, फिर भी अब उसके लिए हालात अलग है। चाहे चिंगहेंजुन उसके साथ जितना भी खुश रह ले और वो भी खुशी क्यों ना दिखाए, लेकिन असल बात यही है कि मैडम लैन को अपनी जगह पता है। चिंगहेंजुन आराम तो कर रहा है, लेकिन उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वाइफ की हाथ अपने सिर पे चाहिए उसे। वाइफ की बुनाई कर रहे हाथ को उसने धीरे अपने सिर में खींच लिया। लियांग हुआ। जी, सिर दबा दूं? सिर में हाथ फेराओ। मैडम लैन सुई धागा और रुमाल को साइड में रखकर हाथ फेराने लगी। सहलाते सहलाते वो बेटे के बारे में सोचने लगी। भगा तो दिया उसने, लेकिन चिंता होती है। लियांग हुआ, लियांग हुआ। जी। ध्यान कहाँ है तुम्हारी? बिना जवाब दिया मैडम लैन अच्छे से सहलाने लगी। इतने ढूंढने के बाद भी जब वांगजी मिला ही नहीं, तब जाके चिंगहेंजुन ने ढूंढना छोड़ दिया। वैसे भी वांगजी ने कहा था ढूंढने की कोशिश ना करे। इस बार वांगजी ने ठान लिया छुपने की। जबकि वांगजी ही वापस आना नहीं चाहता तो ज़बरदस्ती क्यों करे, उसे अपने तरीके से जीने दिया जाए। इसलिए चिंगहेंजुन ने ढूंढना बंद कर दिया। अगले सुबह जब मैडम लैन जागी, चिंगहेंजुन बिस्तर पे नहीं था। नहाने के बाद मैडम लैन ने सोचा नाश्ता बनाने का वक्त अभी नहीं हुआ है तो थोड़ा टहल लिया जाए। वैसे भी सूरज का चेहरा अभी तक दिखा नहीं है। वो धीरे धीरे चलते हुए हल्की हल्की हवाओं को महसूस करके टहलने लगी। टहलते टहलते इत्तेफाक से वो उस तरफ जा पहुंची जिस तरफ चिंगहेंजुन और यूशी है। मैडम लैन ने देखा यूशी दीवार के खिलाफ खड़ी है और ज़बरदस्त चुम्मियाँ चल रहा है। नज़ारा देखते ही पहले सीधा मैडम लैन की सांसों ने चलने से मना कर दी। फिर चोट दिल पे लगी। उसकी हालत अचानक से अजीब बन गई। वो दुख भरी सांसें लेने लगी। नज़र दोनों से हट ही नहीं रही। फिर बेबी बम पे हाथ रखती हुई वो धीरे रूम के तरफ वापस जाने लगी। वो जल्दी जल्दी चलना तो चाहती है, लेकिन वो चिंगहेंजुन के ऐसे आदतों से खुद को मजबूत बना रही है। इसलिए वो सच्चाई से भागना नहीं चाहती, बल्कि इन सब से खुद को मजबूत बना रही है। वो नहीं, मुझे दुखी नहीं होनी चाहिए। मैं अब एक रखेल हूँ। मैं अब कुल प्रमुख का पत्नी नहीं रही। मैंने खुद की ज़िंदगी से समझौता कर ली थी, फिर दुखी क्यों हो रही हूँ? मुझे खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा यहाँ नहीं है और ये सब नज़ारा नहीं देख रहा है। वो कुल प्रमुख के तरह कभी नहीं बनेगा। वो एक अच्छा बेटा और जांगफू बनेगा।
कुछ देर बाद वो नाश्ता तैयार करने चली गई, लेकिन चिंग जुन नहीं पहुंचा क्योंकि वो यूशी के हाथों से बनी नाश्ता खा चुका है। इंतजार करने के बाद भी जब चिंग जुन नहीं पहुंचा, तब भारी हाथों से निवाला उठाकर मैडम लैन खुद खाने लगी। आंखें नमी है, हाथ और दिल भारी हो गया है। मुंह में मौजूद निवाला को वो मुश्किल से निगल गई। गले में दर्द हो रही है उसे, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में है। एक दिन वो इतनी मजबूत बनेगी, चिंग जुन का उसके सामने कोई मूल्य नहीं होगा। पूरे दिन उसने चिंग जुन को नहीं देखा। फिर शाम के वक्त चिंग जुन पहुंचा। मैडम लैन लेटी हुई थी। लियांगहुआ, घूमने चलोगी? मैडम लैन ने मना कर दी। क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ। चिंग जुन को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, इस गलत फहमी में कोई मत रहना। उम्मीद है आज का पार्ट पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।